दुर्गा सप्तशती के रहस्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन रहस्यों को खंगालने की, इस सफ़र पर जिस पर हम निकले हैं, जो अनंत की यात्रा है। उसमें हम दुर्गा सप्तशती के पहले सबसे किताब का जो अपने ग्रंथ का जो पहला पन्ना है, उस पर जो महालक्ष्मी की स्तुति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी की ऊर्जा क्या है? महालक्ष्मी, ये जो श्लोक है, ये कैसे उस माँ दुर्गा, उस महालक्ष्मी, उस अनंत सत्ता का बखान करता है, वो सब बातें हम कर रहे हैं। और कैसे व्यवहारिक रूप में हम दुर्गा सप्तशती के रहस्यों को जान सकते हैं, ये भी हम बात कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर बोलने आया हूँ, अभी तक हमने पहले या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, ये ट्रैवल कितना लंबा रहेगा ये तो माँ दुर्गा जाने। आपका प्रेम, आपका साथ जुड़ा रहे और इन वीडियोस को आप जनमानस तक ज़रूर पहुँचाएं। या श्री, अभी तक हमने या के बारे में बात की है, श्री के बारे में बात की है, स्वयं के बारे में बात की है। आज हम सुकृति के बारे में बात करेंगे। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी। अभी थोड़ा थोड़ा आउटलाइन सुकृति के बारे में भी, थोड़ा थोड़ा आउटलाइन मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में दिया है। या के बारे में हमने बात की है, श्री के बारे में भी मैंने पहले भी बहुत बोला है, इसमें भी बोला है। स्वयं के बारे में बहुत डिटेल्ड 15-16 मिनट की वीडियो थी पिछली। आज हम शुरू भी दोबारा स्वयं से ही करेंगे। एक रिकैप है। स्वयं, स्वयं कौन है? लक्ष्मी। स्वयं कौन है? मैं कौन हूं? तू। मैं कौन हूं? तू। हम कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा उसका इष्ट होता है, जैसा इष्ट होता है वैसा उसका व्यक्ति होता है, और उसका साधक के जीवन में अपने आप बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आप साधना करते हो, आपके अंदर वैसे ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। परंतु ये तो एक साधना का विषय है। हम व्यवहारिक विषय में भी अगर जीवन की भी बात करें, फ़कीरों में एक बात बहुत फेमस है। दो बातें बोलूँगा सूफ़ी फ़कीरों के बारे में। सूफ़ी फ़कीरों में दो बातें बहुत मशहूर हैं, उनके बीच में दो बातें बहुत मशहूर हैं। एक है कि बाबा बुल्ले शाह हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मिट्टी दा, ये पंजाबी में है, इसको एक्सप्लेन साथ में कर देता हूँ कि मिट्टी दा, इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं भाई। फ़कीर फ़कीर होते हैं, है ना, सूफ़ी होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लर्निंग कहीं से मिले, हमें लेनी चाहिए। कि मिट्टी का कड़बूत बना के विच वड़ बैनो आपे, मीन्स मिट्टी का एक बुत बनाकर बीच में बैठ जाते हो खुद। आपे तियां आपे पुत्र आपे बनदा मापे, मीन्स खुद ही बेटी बनता है, खुद ही बेटा बनता है, खुद ही माँ बनता है, खुद ही बाप बनता है ना। मिट्टी का कड़बूत बना के विच वड़ बैनो आपे, आपे तियां आपे पुत्र आपे बनदा मापे, फिर आपे रोवें आपे पिटे आपे करे स्यापे। मीन्स कि खुद ही तू रोता है जब कोई मृत्यु हो जाती है। सबके बीच में कौन बैठा है? तू बैठा है या तू बैठी है। हम ये कहेंगे कि हम शक्ति के साधक हैं, हम शक्ति वाले हैं। हम कहेंगे कि, और ये फैक्ट भी है ना, शिव शक्त्या युक्तो, शिव शक्ति से युक्त है। ये पृथ्वी, ये हमारी अग्नि, सारा ताप क्या है? दुर्गा ही तो है। मिट्टी का कड़बूत बना के विच वड़ बैनो आपे, आपे तियां आपे पुत्र आपे बनदा मापे, फिर आपे रोवे आपे पिटे आपे करे स्यापे। जब कोई मर जाता है तो खुद ही तू रोता है, विलाप करता है। जब बुल्ले शाह नू मुर्शद मिलिया फिर आपे दा आपे। जब बुल्ले शाह को वो मिला, अपना गुरु मिला। गुरु कौन है? जो सिखाता है। गुरु दो हैं, एक जीवित गुरु हैं, एक आपका आंतरिक जो समय है वो भी आपका गुरु है। ठीक, आपकी एग्जिस्टेंस भी आपकी गुरु है। तो जब मुझे मेरा अस्तित्व पता चला, मैं फिर खुद का खुद था। यानी मुझ में तू है, तुझ में मैं हूं। मुझ में तू है, तुझ में मैं हूं, है ना। और कोई, जैसे आप समझिए कि आप जब अकेले बैठते हैं तब आप किससे बात करते हो? कौन होता है अंदर? आपके अंदर जो ध्वनि चलती रहती है वो क्या है? अनाहत क्या है?
अनाहत क्या है, स्वयं क्या है, यम, य, अनाहत चक्र। और ये कहा भी तो जाता है ना कि प्राण नाभि से लेके यानी आपकी नेवल से लेके आपके हृदय चक्र तक वास करता है। बोलते हैं ना, अनाहत में आके ही तो प्राण चक्र, यहीं से तो व्यक्ति बाहर जाता है। तो स्वयं, स्व का बोध, सारी क्रिया। अब एक फकीरों की एक और बात बताता हूं। वो कहते हैं, ये क्योंकि थोड़ा बहुत संगत मैंने कुछ फकीरों की है, कभी जब साधना करते हो तब बहुत जगह जाते हो, सीखते हो, समझते हो। तो एक फकीर थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, मैं वो बात बोलने जा रहा हूं कि भगवान जो होता है, जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, जो अल्लाह होता है, उनका कहना अल्लाह था, मैं कहता हूं भगवान है, कोई कहता है कि गॉड है ना। तो उस परिभाषा में ना जाते हुए हम ऊर्जा मान के चलते हैं, शक्ति मान के चलते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है तो वो मैं करता है ना। आपके पास अगर धन आ जाता है तो क्या करते हो, मैं, है ना। अगर आपके पास प्रतिष्ठा आ जाती है तो क्या करते हो, मैं। तो ऐसे ही एक चीज समझने वाली है। एक बहुत फेमस सिंगर हैं, उनकी बात मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने वो बहुत बुरे टाइम से पीछे गुजरे, तो उनकी इंटरव्यू देख रहा था, उनका नाम नहीं लूँगा। वो बोले कि जब मेरे पास शोहरत थी, दौलत थी, फेम था, उस वक्त क्या था, मैं बंदे को बंदा नहीं मानता था, मैं ही भगवान मानता था अपने आप को, मैं ही हूँ। परंतु भगवान ने मुझे दिखाया कि तू नहीं है। तो ऐसे ही मैं वो फकीर की बात, ये सबके साथ है, ये केवल एक सिंगर की बात नहीं, एक एक्टर की बात नहीं, एक आम इंसान की बात है। ये यहाँ आकाश में सब एक से हैं। मैंने पहले बोला है कि भगवती वो है सृजन और संहार, जहाँ एक ही गोद में पलते हैं और खेलते हैं। तो जब सृजन होता है, सृजन को भी बड़ा अहम होता है, और जब संहार होता है, संहार को भी बड़ा अहम होता है। और वो अहम जो होता है वो मैं है। वो कहता है मैं। ये ग्रैटिट्यूड, ये श्लोक हमें ग्रैटिट्यूड सिखा रहा है कि जो है वो तू है, मैं नहीं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, है ना। तो यहां पे स्वयं का अर्थ ये भी है, जो मैं फकीरों वाली बात क्या कह रहा था, कि ये सोचिए कि एक बकरा जब कहते हैं कि मैं बहुत करता है, और जब वो मैं ज़्यादा करता है, कसाई की नज़र में जाता है, कसाई उसे काट देता है, काट कर उसकी स्किन को अलग कर देता है, फिर उसे खींचता है, उसे ट्रीट करता है। उसके ट्रीट करने के बाद में वो फिर किसी तबले में, किसी ढोलक में, किसी पखावज में, किसी ऐसे वाद्य में, किसी ढोल में लगता है, और फिर जब उसका डगा लगाया जाता है, यानी उसको मारा जाता है या उस पर हाथ चलाया जाता है, तो वो मैं नहीं तू करता है। कभी सुना है, कभी तबले की आवाज़ सुनना, उसमें तू की आवाज़ है, कभी ढोलक की आवाज़ सुनना, उसमें तू की आवाज़ है, कभी पखावज की आवाज़ सुनना, उसमें तू की आवाज़ है, उसमें मैं नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो तू निकलता है, तब मैं नहीं निकलता। मैं नहीं हूं, स्वयं या श्री, स्वयं सुकृति नाम, अच्छे कर्म। अब सुकृति के बारे में बात करेंगे। सुकृति नाम का अर्थ है अच्छे कर्म। अब हमारी बॉडी, हमारा ये भवन, हमारा ये शरीर, ये क्या है, ये सुकृति है, उस भगवान की कृति है, अच्छी डीड है, एक अच्छा कर्म है। हम कहते हैं ना कि मनुष्य योनि बहुत पुण्यों के बाद मिलती है ना। जीवन बड़ा अनमोल है, और ये जीवन हमारा नहीं है। ये भी कहा जाता है ये जीवन उस सृष्टि का दिया हुआ है, उस सृष्टि से ही हम आए हैं, उस सृष्टि में ही चले जाएंगे, ये भी बोलते हैं। तो सुकृति का अर्थ यहां पे है अच्छी डीड, भगवान की दी हुई हम पे कृपा, उसने जो हमें आकृति दी है वो सु है। हमें जो अच्छी डीड
हमें मिली है, उस भगवान ने हमें जो दी है, उस सृष्टि ने, उस ब्रह्म ने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई है। संपूर्ण सृष्टि भी तो क्रिया के ही अधीन है। तो यहां क्या है, सुकृति का अर्थ है अच्छी डीड। आकृति, सुकृति, प्राकृति। आकृति, सुकृति, प्राकृति। आकृति क्या है, हमारी आकृति। सुकृति एक अच्छा कर्म, एक अच्छा कर्म। सुकृति क्या है, सुकृति है ये हमें जो मिला है शरीर। अगर हम इस ग्रैटिट्यूड से चलें, और ये प्रेयर हमें यही बताती है कि तुम नहीं हो, वो है। अपनी मैं को खत्म कर दो और उस शक्ति के साथ एक हो जाओ। जब साधक उस शक्ति के साथ एक हो जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं नहीं हो, तुम हो। और ये जो श्लोक है ये भी यही बताता है कि सभी जगह वो ही है। अब सुकृति को हम आगे जैसे उन्होंने कहा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि दरिद्रताओं, पापी लोगों के यहां पे दरिद्रता बन के रहती है। तो श्री विद्या की थ्योरी में एक बात है कि मैंने पहले श्री विद्या पे जो वीडियोस बनाई हैं उस पे ये बात की है कि श्री विद्या संपूर्णता है। श्री अपने आप में संपूर्ण करने वाली है, आपको पूर्ण करने वाली है। संपूर्ण, जहां पूर्णता सम हो जाए कि अब इसके बाद इसके ऊपर कुछ रह नहीं गया डेवलपमेंट के लिए, वहां पूर्णता सम हो गई है। संपूर्ण। सम क्या है, संयोग है ना, आप जान सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो एक चीज समझने वाली जो है वो है कि संपूर्ण जिसने किया है वो महालक्ष्मी है। हमारे जगत में जब धन की बात करते हैं तब हम दरिद्रता के को इवैल्यूएट कर पाते हैं, परंतु जब हमारे अंदर हम जाते हैं तो क्या हम दरिद्रता को इवैल्यूएट कर पाते हैं? समझने वाली बात यह है कि क्या हम उस दरिद्रता को समझ पाते हैं? उस लक्ष्मी जो महालक्ष्मी है, जो भवन में वास करती है, वो दरिद्रता पापी के यहां पे दरिद्रता बन के रहती है। तो वो दरिद्रता कौन सी है? इस श्लोक को समझ के देखें तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है। वो दरिद्रता क्या है? दरिद्र कौन है? जिसके पास धन नहीं। ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक बात है, परंतु जब हम कॉस्मिक लेवल पे इसको देखते हैं तो दरिद्र वो है, पापी वो है जो कि बुरा करता है, बुरे कर्म करता है। अब बुरे कर्म क्या हैं? जब हम सुकृति की बात करते हैं, वो भी पापी है जो उस आकृति को सुकृति नहीं बनाता है, या दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। उसके पास बहुत धन हो सकता है परंतु अंदर से वो दरिद्र है। या फिर अपने आप में जिसका कॉन्फिडेंस भी नहीं है, जो अपने आप को उस शक्ति का निरादर कर रहा है, जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी तो उस लक्ष्मी का निरादर ही कर रहा है। हम सृष्टि में आए हैं, हमें सृष्टि में से जाना है, हमें सृष्टि को देके जाना है। जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, हम कहाँ पेड़ लगाते हैं, हम तो एसी में बैठते हैं। हम सृष्टि को क्या दे रहे हैं? लक्ष्मी घट घट में निवास करती है। सब स्थितियां, ये घर, ये बिल्डिंग, ये शरीर, आपका पृथ्वी, ये भवन ही तो है। तो भवनेश्वर लक्ष्मी सुकृति नाम। दरिद्रता क्या है? इसके बहुत सारे जो हैं वो पर्सपेक्टिव बनते हैं। मानसिक के रूप में अगर आप अपने आप को शक्तिहीन पाते हो तो आप दरिद्र हो। व्यवहारिक रूप में धन नहीं है, आपके पीछे श्री नहीं लगता, परंतु क्या जब वो श्री नहीं लगता क्या वो महालक्ष्मी वहां नहीं है? मेरे कर्म, उनका फल आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मन पग्रहमेव च। कठोपनिषद
कई श्लोक गांठ बांधने वाला है। आत्मा रथी है, वैसे ही वो भगवती भुवनेश्वर लक्ष्मी जो भवन की ईश्वरी है, भुवनेश्वरी है, जो हरीम श्रीहीम, वही श्रीविद्या है, वही सरस्वती है, वही महाकाली है। वो इसके बारे में ये कौन से रहस्य हैं, जब मूर्ति रहस्य में जाएंगे, जब प्रधानिक रहस्य में जाएंगे, तब इसके बारे में भी बात करेंगे। वही है श्री, वही है सुकृति, वही है भवन की ईश्वरी लक्ष्मी। दरिद्र वो है जो पापी है, और पापी की डेफिनेशन, पहली बात तो ये है कि वो अल्कोहल लेता है वो पापी है। अच्छा, वो नॉनवेज खाता है वो पापी है, होगा। परंतु मेरे देखे अपने विचार में सबसे बड़ा पापी वही है जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। और जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता से भरा होता है, जो अपने आप को उस शक्ति की ओर समर्पित करके चलता है, वही धर्मात्मा है, वही कुलीन है, वही वो लज्जावास करती है, वही हृदय और बुद्धि का मेल होकर चलता है, क्योंकि इमोशन हमारे हृदय से आते हैं और स्वयं हम हमारे हृदय में ही हैं। तो इसीलिए श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी को हृदय वासिनी कहा जाता है। तो भुवनेश्वर लक्ष्मी, अभी हम कृतधियाम, जब हम कृतधियाम की बात करते हैं तो ग्रैटिट्यूड अर्थ है उसका, यानी या श्री स्वयं, इसको समझो, इसको समझो, या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम कृतधियाम। जो पापात्म नाम के यहां दरिद्रता बन के वास करती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। कृतधियाम, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो मेरे देखे वह पापी है कहीं ना कहीं, जिसको मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता कि जो भगवान को नहीं मानता वो पापी है। माफ कीजिए, मैं किसी को पापी नहीं बोल रहा हूं। मैं भी एक समय था नहीं मानता था, मैं एथीस्ट था। I did not believe in all these things, ठीक। परंतु सफर है, तो इसलिए पापी वो है, पापात्मना के यहां दरिद्रता बन के वास करती है। क्योंकि आपने वो सुना होगा, बड़ी व्यवहारिक सी, आपने बचपन में सुना होगा, जगह तंग परंतु दिल खुला। कहानी है ना, जगह तंग परंतु दिल खुला। जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड है, जो एक्सेप्ट करता है, और जो एक्सेप्ट नहीं करता और अपने आप में घुलता रहता है, वो दरिद्र ही है, क्योंकि उसको उसकी शक्ति का बोध ही नहीं। तो ग्रैटिट्यूड जिसके अंदर नहीं है, वह वहां दरिद्रता वास करती है। आलस्य जहां है वहां दरिद्रता वास करती है। जहां सफाई नहीं है, महालक्ष्मी सौंदर्य का प्रतीक है। यानी पापात्म नाम, जब दरिद्रता की बात करें तो दरिद्रता उन सब चीजों में है जहां शक्ति वास नहीं करती। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, चाहे वो कुछ भी है। तो या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी, अभी हमने सुकृति की बात की है और पापात्मनाम की बात की है, क्योंकि भुवनेश्वर लक्ष्मी को हम बिल्कुल अंत में जाएंगे। ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम, जब ये कर लेंगे फिर हम भवन की बात करेंगे, या उससे पहले इस यानी श्लोक खत्म हो जाएंगे जब। अभी तो दरिद्रता की बात की है, स्वयं की बात की है, सुकृति की बात की है, कृतधियाम की बात की। कृतधियाम की अगली बार बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड क्या चीज है, कैसे हम दुर्गा सप्तशती से व्यवहारिक रूप से अपना जीवन बदल सकते हैं और मोह से मोक्ष की ओर जा सकते हैं। यह रहस्य हम और खंगालने जा रहे हैं। तो इतना ही आज के लिए सुकृति के बारे में हमने बात की कि या श्री है स्वयं सुकृति नाम। आकृति, सुकृति, प्राकृति, है ना। याद रखिए, ढोलक
तबला तू तू करता है, मैं नहीं। तो इसीलिए सब दुखों में भी वही है। जो आपको कष्ट भी मिलते हैं, जब आप स्ट्रेच होते हो, जब कर्म आपको स्ट्रेच कर रहे हैं, तब भी वही है। वो सुकृति बनाने जा रही है, गुड डीड्स क्रिएट करवाने जा रही है आपसे। अभी रहस्य और खंगालने हैं, जुड़े रहिए।